आई वॉज नम। नम कहते हैं जब आपके हवास काम ना करें और आपको समझ ना आए कि आपका क्या हो रहा है। नम का मतलब है शशदर रह गया, मैं हैरान रह गया और सुन हो गया। वहीं पे आपकी बॉडी सो जाए, सुम हो जाए, जैसे आपके पाँव सो जाते हैं, उसके कहते हैं नम हो जाना, यानी सोचने समझने और टच करने महसूस करने की सलाहियत से आरी हो जाना। आई वॉज नम फॉर ए मोमेंट, एक लम्हे के लिए मुझे कुछ समझ ना आया, बट सून, लेकिन जल्द ही मैं रिकवर्ड, अपने होश हवास में। रिकवर्ड कहते हैं अपनी अच्छी हालत में वापस आना। एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, आस्क्ड हिम हाउ ही वाज सो सर्टन। सर्टन कहते हैं शोर को, कर्टन इस तरह का लफ्ज़ होता है, उसे पर्दा कहते हैं, लेकिन ये सर्टन है। सर्टन मतलब यकीन होना, सो सर्टन इतना यकीन, उसको कैसे था। ही सेड मार्क टुली हैड जस्ट ब्रोकन द न्यूज़ ऑन BBC रेडियो। तो ये मार्क टुली एक जर्नलिस्ट है। हैड जस्ट ब्रोकन कि अभी अभी उसने खबर चला दी है। खबर ब्रेक करने को कहते हैं, खबर चलाने को कहते हैं, जब आप सबसे पहले खबर चलाते हैं तो उसको कहते हैं खबर ब्रेक कर दी। द न्यूज़ ऑन BBC रेडियो कि इंदिरा गांधी इज डेड। जॉन लेफ्ट, जॉन चला गया। एंड एज आई टर्न अराउंड, जैसे ही मैं मुड़ा, टर्न अराउंड कहते हैं मुड़ना। एक तरफ आप फर्ज करो आप लेफ्ट में देख रहे हैं, अचानक आप मुड़ते हैं और आप अपना चेहरा राइट साइड में कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं आई टर्न अराउंड। तो मैंने देखा, आई सा BBC डिप्टी ब्यूरो चीफ को मैंने देखा, सतेश जैकोब आल्सो मूविंग आउट, कि वो भी बाहर जा रहा था। समथिंग बिग हैड हैपेंड, मीन इंदिरा गांधी हैड डाइड। आई चेक्ड विद हिम, मैंने उससे तस्दीक की, चेक के, एंड ही कन्फर्म्ड, और उसने तस्दीक कर दी। कन्फर्म का मतलब तस्दीक करना। चेक कहते हैं सवाल जवाब करके चेक करना, किसी को बात को पक्का यकीन करने के लिए कुछ पूछना। चेक विद हिम, ही कन्फर्म्ड, उसने तस्दीक की, दैट इंदिरा गांधी वॉज डेड। बट द एयर, एयर एक टीवी का नाम है, एंड दूरदर्शन टीवी का नाम है, बोथ मेंटेन्ड आ स्टडीड साइलेंस। स्टडीज कहते हैं एक खास किस्म की खामोशी को बरकरार रखा। स्टडीड साइलेंस ऐसी होती है जिसमें आप खामोश रहते हैं, सूरत हाल का जायजा लेते रहते हैं, और ये फैसला अभी नहीं किया होता आपने कि करना क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अभी उन्होंने खामोशी बनाई हुई थी। मेंटेन मतलब बनाई हुई थी, कायम रखी हुई थी खामोशी। स्टडीड साइलेंस यानी एक खास किस्म की खामोशी रखी हुई थी जिसमें आपको पता भी है कि कुछ हो गया, लेकिन आप खामोश हैं एक मकसद के लिए, पढ़ी लिखी खामोशी। सडनली, अचानक, सीनियर पॉलिटिशियंस ऑफ ऑल ह्यू बिगन अराइविंग एट AIIMS। आल ह्यू कहते हैं सब रंग और नस्ल के, आल ह्यू कहते हैं सब अकसाम के, आल ह्यू। सीनियर पॉलिटिशियन, आल ह्यू मतलब सब पार्टियों के, सब कैटेगरीज के पॉलिटिशियनों ने आना शुरू कर दिया। बिगन अराइविंग, आना शुरू कर दिया। एट दैट हॉस्पिटल, एट दैट हॉस्पिटल। अ लिटल आफ्टर 2 PM, तकरीबन 2 बजे के बाद, थोड़ा 2 बजे के थोड़ा बाद, दी देन प्रेसिडेंट ज्ञानी ज़ैल सिंह अराइव्ड। उस वक्त का जो प्रेसिडेंट था ज्ञानी ज़ैल सिंह, वो वहाँ पे पहुंचे हॉस्पिटल में। फिर क्या हुआ ये बता रहे हैं, जब वो सिख प्रेसिडेंट आया तो क्या हुआ। ही वेंट इन, वो अंदर गया, बट केम आउट सून, जल्दी वो बाहर आ गया। सिचुएशन, हालात ठीक नहीं थे। व्हेन ही वाज लीविंग, जब वो जा रहा था यानी हॉस्पिटल से, हिज कैवलकेड मतलब जो उसका गाड़ियों का वो कारवां था, वाज स्टोन, उस पर पत्थर बरसाए गए। वाज स्टोन मतलब उस पर पत्थर बरसाए गए। बट ही रिमेन्ड कंपोज, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। कंपोज रहने को कहते हैं, कंपोज रहने का मतलब है कि आप अपनी इससे परेशान ना होना और अपने होश हवास को बनाए रखना, उसको कहते हैं कंपोज रहना और नॉर्मल हालत में रहना। रिमेन्ड मतलब रहा। ए लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, राजीव गांधी हु हैड कट शॉर्ट हिज कलकत्ता ट्रिप, वो कलकत्ता में उसके ट्रिप पे था, उसको उसने कट शॉर्ट किया, मतलब उसको उधर ही छोड़ा, ट्रिप को कैंसिल कर दिया। और रीच्ड द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल पहुंच गया। एंड लेफ्ट सून देयर आफ्टर, हॉस्पिटल आया और जल्दी ही वहां से चला गया। लेफ्ट मतलब चला गया, हॉस्पिटल आया और सून देयर आफ्टर का मतलब है उसके फौरी बाद ही वो चला गया। वी वर टोल्ड, हमें बताया गया। वी वर टोल्ड, ये अब देखें वर जो है हेल्पिंग वर्ब है, टोल्ड थर्ड फॉर्म है, वी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जो
टेल करने के एक्शन को रिसीव कर रहा है। वी वर टोल्ड, हमें बताया गया, बताने वाले का एक्शन जो है उसको ये रिसीव कर रहा है वी, तो ये पैसिव है। नो बॉडी वाज शोन, किसी को नहीं दिखाई गई थी बॉडी, बिकॉज इट वाज बुलेट रिडन। बुलेट रिडन बॉडी वो होती है जिसपे गोलियों से जो छलनी हो चुकी हो, तो उसको कहते हैं बुलेट रिडन। नेक्स्ट 3 days दिल्ली विटनेस्ड ए पोग्राम अगेंस्ट सिख्स। पोग्राम कहते हैं कत्लो गारत को, अगेंस्ट सिख के मतलब ऐसा लूट मार कत्लो गारत सिखों के खिलाफ शुरू हो गई। और अगले 3 दिनों में दिल्ली ने ये मंजर देखा। विटनेस मतलब देखा, उस शहर ने सिखों के खिलाफ लूट मार कत्लो गारत और उनका कत्ले आम देखा। पोग्राम कहते हैं कत्ले आम। I personally watched Sikhs being burned alive. मैंने खुद पर्सनली मतलब जाती तौर पे देखा, watch मतलब देखा, सिख being burned alive, सिखों को जिंदा जलते हुए, and their houses और उनके घरों को being ransacked. ransack कहते हैं लूट लेना, आते जाते जब मॉब एक रास्ते से गुजरता है चलते हुए जो हाथ लगे वो लूट लेता है, इस कहते हैं ransack करना, लूट मार करना। मॉब हजूम लोगों का। वंस द फरी सबसाइडेड, सबसाइड कहते हैं कम हो जाना, सबसाइड फरी कहते हैं गुस्सा, जब गुस्से का लेवल। वंस द फरी सबसाइडेड द क्वेश्चन दैट एवरीबॉडी आस्क्ड, जब वो वंस कहते हैं उस वक्त जब, उस वक्त जब वंस द फरी सबसाइडेड वाज वाई इंदिरा गांधी अलाउड, सब ने ये पूछा, वास वो सवाल जो सबने एक दूसरे से पूछा वो ये था कि वाई इंदिरा गांधी अलाउड आर्म सिख्स टू गार्ड हर, कि इंदिरा गांधी ने जो मुसल्ला सिख थे उनको क्यों इजाज़त दी कि वो उसके बतौर गार्ड परफॉर्म करें, उनको गार्ड क्यों रखा हुआ था। डिस्पाइट बीइंग अवेयर, सब कुछ जानते हुए, डिस्पाइट बीइंग अवेयर सब कुछ जानते हुए, अवेयर ऑफ द डीप रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट कहते हैं जो सिखों को नाराजगी होती है कोई भी, उसको कहते हैं रिजेंटमेंट। अवेयर ऑफ द डीप रिजेंटमेंट पे काफ़ी उनको मतलब उनसे बहुत सारी शिकायतें हैं, और सेंस ऑफ हर्ट, और बहुत सारा सेंस ऑफ हर्ट कहते हैं तकलीफ महसूस करना कि आप जो है आपने हमें तकलीफ पहुंचाई थी, इस बात का सिखों में एहसास था। तो और वो दे नर्स मतलब है उनको अपने दिनों में उन्होंने वो ग्रज रखा हुआ था, मैलिस रखा हुआ था। और फॉलोइंग ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद से सिख नाराज थे और वो ज़ख्मी महसूस करते थे, मतलब उनके दिल में रंज था और गुस्सा था इंदिरा गांधी के हवाले से, किस तरह उसने सिखों के खिलाफ ब्लू स्टार ऑपरेशन किया जिसमें बहुत सारे सिख मारे गए थे। तो वो राइटर कह रहा है कि उसके बावजूद उसने सिख बॉडीगार्ड्स को क्यों इजाज़त दे रखी थी, क्यों रखा हुआ था कि वो उसको गार्ड करें, मतलब उसको अपनी प्रोटेक्शन पे उसको उनको क्यों रखा हुआ था। टू मैनी इफ नॉट मोस्ट सिख्स, टू मैनी इफ नॉट मोस्ट बहुत सारे सिखों के लिए, इफ नॉट मोस्ट ज्यादा नहीं तो काफी सारे सिखों के लिए इंदिरा गांधी एक विलन थी जिसने बहुत सारे सिखों को मरवा दिया। विलन यहाँ पे जो बैड रोल प्ले करता है उसको कहते हैं विलन। द सीक्रेट वॉज डिस्क्लोज्ड बाय नॉन एल्स देन द पैट्रियट चेयरपर्सन एंड फेमस फ्रीडम फाइटर अरुणा आसफ अली। ये जो सीक्रेट था वो डिस्क्लोज कहते हैं अयां किया गया, बताया गया, बाय नॉन एल्स देन कोई और नहीं बल्कि द पैट्रियट के जो चेयरमैन है और फेमस फ्रीडम फाइटर है उन्होंने वो बताया, और उनका नाम है अरुणा आसफ अली। शी वाज जवाहरलाल नेहरूज कॉमरेड, जवाहरलाल नेहरू की साथी थी इन आर्म्स, एंड वाज वेरी क्लोज टू, कि कॉमरेड मतलब साथी को कहते हैं, एंड वाज वेरी क्लोज टू इंदिरा गांधी, वो इंदिरा गांधी के बहुत क्लोज थी। उन्होंने ये बताया कि वजह क्या थी, उनकी इंदिरा गांधी से बातचीत हुई थी। तो वो अरुणा आसफ अली जो है उसने ये डिस्क्लोज किया अंदर की कहानी कि उसने इंदिरा गांधी ने क्यों सिख अपने बॉडीगार्ड रखे हुए थे। शी वाज अरुणा जी टोल्ड डीडी दैट जस्ट 2 days बिफोर इंदिरा डाइड, इंदिरा गांधी के मरने से 2 दिन पहले शी विजिटेड हर, कि वो उससे मिलने के लिए गई और वहाँ पे उसने नोटिस किया कि आर्म्ड सिख सिक्योरिटी गार्ड एट द गेट, और वहाँ पे उसने नोटिस किया कि सिख जो बॉडीगार्ड जो है गेट पे खड़े हैं। शी रिकॉल्ड
दैट एज सुन एज शी एंटर्ड द रूम, उसने रिकॉल कहते हैं उसके जहन में ये जैसे रूम में दाखिल हुई तो उसके जहन में ये बात आई कि जनाब ये सिक्के इसने क्यों रखे हुए हैं। एज शी एंटर्ड, जैसे ही वो दाखिल हुई कमरे में, शी टोल्ड इंदिरा, तो उसने इंदिरा गांधी को कहा, इंदु वाई डोंट यू चेंज योर सिक्योरिटी गार्ड्स, इंदु आप अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को चेंज क्यों नहीं कर लेती, सिखों के साथ हमारे इश्यूज चल रहे हैं, आपका इशू चल रहा है तो आप इनको चेंज कहीं क्यों नहीं कर लेते। इट इज़ नॉट सेफ आफ्टर ऑपरेशन ब्लू स्टार, आप जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ है उसके बाद सिख सिक्योरिटी गार्ड्स को रखना सेफ नहीं है। इंदिरा गांधी डिडंट लाइक दिस सजेशन, इंदिरा सजेशन कहते हैं तजवीज़ को, इंदिरा गांधी ने वो सजेशन उसको पसंद ना आई। शी ब्लंटली टोल्ड अरुणा जी, उसने यानी इंदिरा गांधी ने बहुत बेझिझक अंदाज से उसको कहा, हाउ कुड यू सजेस्ट सच ए थिंग, ऐसी चीज़ तुम कैसे तजवीज़ भी कर सकती हो, ऐसी चीज़ तुम्हें कहीं भी क्यों। इट वुड सेंड रॉन्ग सिग्नल टू द सिख कम्युनिटी, अगर मैं इन सिख गार्ड्स को या अपने बॉडी गार्ड जो है इनको हटा दूं तो सिख कम्युनिटी को गलत मैसेज जाएगा। सिग्नल कहते हैं मैसेज, पैगाम जो आपके किसी भी एक्ट से दूसरों को जाता है। इट वुड सेंड, ये भेजेगा, मतलब उनको अगर गार्ड्स को रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए तो इट, वो हटाने का जो एक्शन है, वुड सेंड रॉन्ग सिग्नल, गलत सिग्नल भेजेगा कम्युनिटी को। द सेम स्टोरी वॉज नरेटेड, यही कहानी बयान की गई बाई नॉन अदर देन इंदिरा जीज क्लोज फ्रेंड भूपल जयाकर जो है उन्होंने भी यही कहानी बताई। शी टू हैड सजेस्टेड, उसने भी, टू मतलब उसने भी, आल्सो, टू का मतलब होता है आल्सो भी। शी टू हैड सजेस्टेड, उसने भी किया था, तजवीज़ दी थी टू इंदिरा गांधी दैट शी शुड गेट रिड ऑफ आर सिख सिक्योरिटी पर्सनल्स, पर्सनल एहलकारों को कहते हैं पर्सोनेल्स, ये पर्सनल से उलट है थोड़ा, ये जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको कहते हैं पर्सोनेल्स। सिक्योरिटी पर्सोनेल्स जो सिख हैं उनको वो गेट रिड कहते हैं, उससे निजात हासिल कर ले, उनसे छुटकारा पाए और उनको हटा दे, अपने आप से दूर कर दे। और एटलीस्ट डिसआर्म देम, या उनको गैर मुसल्ला कर दे कि वो गन्ने पकड़कर, गन्स लेकर, मुसल्ला होकर ना वहाँ रहें। बट वाज रिबफ्ड, लेकिन उसको, बट वाज रिबफ को मतलब है और उसको उसने उल्टा एक तरह का डांट ही दिया, उसको चुप करा दिया। रिबफ कहते हैं कि उसको इसकी सजेशन को कबूल करना ना करना और उसको बल्कि उसको चुप करा दिया। ऐसे ही कह के कि आप ये क्या अजीब सी तजवीज़ दे रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 years आफ्टर इंदिरा गांधीज असैसिनेशन, असैसिनेशन कहते हैं कत्ल को, जब किसी पॉलिटिकल मकासद के तहत किसी को कत्ल किया जाता है तो उसको कहते हैं असैसिनेशन, यानी प्लान के तहत मारना। आफ्टर बाद में, अच्छा आफ्टर, ऑलमोस्ट कहते हैं तकरीबन, 3 years आफ्टर। आई वेंट टू सी लेट, आई वेंट टू सी लेट, लेट कहते हैं मरहूम को जो अब दुनिया में नहीं है, मैं उसे मिलने के लिए गया। कमालापति तरपाती से मैं मिलने के लिए गया, कमालापति तरपाती से मिलने के लिए मैं गया। आई वेंट, मैं गया, टू सी देखने के लिए। समहाउ किसी तरीके से, आर कन्वर्सेशन हमारी गुफ्तगू, ड्रिफ्टेड के चलते चलते मुड़ गई एक और नई सिमत में। जब गुफ्तगू खामखा किसी नए मौजू की तरफ मुड़ जाए तो उसको कहते हैं ड्रिफ्टेड, मतलब खुद ही एक सिमत में उड़ने लगी, बहने लगी, चलने लगी। ड्रिफ्टेड टू इंदिरा गांधी, कि हम इंदिरा गांधी पे हमारी गुफ्तगू शुरू हो गई। एंड त्रिपाठी जी कंफर्म्ड, कंफर्म कहते हैं तस्दीक की, त्रिपाठी जी ने कंफर्म किया दैट इंदिरा गांधी डिड नॉट चेंज हर सिख बॉडीगार्ड, कि इंदिरा गांधी ने अपने सिख बॉडीगार्ड चेंज नहीं किए, बिकॉज क्योंकि दैट वुड हैव अमाउंटेड टू ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि उससे दैट वुड हैव का मतलब है उसका नतीजा ये निकलना था, अमाउंट कहते हैं उसका मतलब ये निकलना था कि उसका हासिल खुलासा ये निकलना था, इस कहते हैं अमाउंटेड टू ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि ये ऐसा करना सिख कम्युनिटी के अंदर अदम एतमाद, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का इजहार होता या इजहार शुमार किया जाता। वुड हैव अमाउंटेड टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, ट्रस्ट भी भरोसा, कॉन्फिडेंस भी भरोसा, लैक कमी। इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी कहते हैं उस बरादरी में, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं,
the Sikh community. She had taken on Bhindranwale when he became a security threat. She had taken on Bhindranwale when he became security threat. जब वो security threat बन गए थे तो वो ये भिंद्रावाला का जो इंसिडेंट हुआ था, बट शी हैड नो ग्रज अगेंस्ट द कम्युनिटी। तो ये भिंद्रावाला एक सिख लीडर है जिसको मार दिया गया था, बट शी हैड नो ग्रज। ग्रज कहते हैं बुग़्ज़ रखना, इल विल रखना और उसके खिलाफ कोई गलत नफरत वाले जज्बात रखना। शी मतलब इंदिरा गांधी हैड नो ग्रज अगेंस्ट कम्युनिटी। कम्युनिटी के साथ उसको कोई ग्रज नहीं था, उसको कोई मसला नहीं था। आफ्टर ऑल इंदिरा वाज ए सेकुलर लीडर। आफ्टर ऑल कहते हैं बिलाखर मतलब सब कुछ मिला के इंदिरा गांधी तो एक सेकुलर लीडर थी। टू कोर, सेकुलर टू कोर का मतलब है दिलो दिमाग और अंदर तक, अपने अंदर अपने सोचों में वो जो है सेकुलर थी। हु नेवर थॉट, हु मतलब जिसने, नेवर कभी नहीं, थॉट मतलब सोचा, इन टर्म्स ऑफ कास्ट, इन टर्म्स ऑफ कास्ट का उसके हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ कहते हैं कास्ट कम्युनिटी के हिसाब से वो नहीं सोचती थी। मजहब के हवाले से क्रीड अकीदे को कहते हैं, कास्ट जात को कहते हैं, कम्युनिटी बरादरी को कहते हैं, ऐसे नहीं सोचती थी, सबको बराबर समझती थी। शी लिव्ड फॉर द कंट्री, वो अपने मुल्क के लिए जिंदा रही। शी मतलब इंदिरा गांधी। एंड शी डाइड, और वो मर गई फॉर द कंट्री एज शी डिक्लेयर्ड, जैसे ही उसने ऐलान भी खुद भी किया था, जस्ट ए डे बिफोर इन हर लास्ट स्पीच एट ओडिशा। उसने ऐसा ही कुछ ऐलान भी किया था कि मैं अपने मुल्क के लिए जिंदा हूँ और अपने मुल्क के लिए मरूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मेरा मकसद आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स बताना था। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए और बना सकूं। थैंक यू।